आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना हर रिश्ता और हर सफलता खोखली लगती है। आत्मसम्मान कोई शब्द नहीं है, यह वह एहसास है जो तय करता है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं, आप खुद को कितनी इज्जत देते हैं, आप अपनी ज़रूरतों को कितनी अहमियत देते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आप यह मानते हैं या नहीं कि आप सम्मान के हकदार हैं। बहुत लोग आत्मसम्मान को घमंड समझ लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है घमंड दूसरों से ऊपर दिखने की कोशिश है। आत्मसम्मान खुद के साथ बराबरी का रिश्ता है। साइकोलॉजिकल नियम 1, आत्मसम्मान बाहर से नहीं, अंदर के संवाद से बनता है। आप दिन भर खुद से क्या कहते हैं, यही तय करता है कि आपका आत्मसम्मान कितना मजबूत है। अगर आपके दिमाग में ये वाक्य चलते रहते हैं, मुझसे कुछ ठीक नहीं होता, मैं कभी सही नहीं हो सकता, लोग मुझसे बेहतर हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें सच मान लेता है। मनोविज्ञान इसे कहता है इंटरनल डायलॉग कंडीशनिंग। दिमाग वही मानता है जो उसे बार बार सुनाया जाए। उदाहरण, अगर हर गलती पर आप खुद को कोसते हैं तो आपका आत्मसम्मान हर दिन थोड़ा कमज़ोर होता है। अभ्यास, गलती पर यह कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं सीख रहा हूँ। यह वाक्य आत्मसम्मान की नींव रखता है। साइकोलॉजिकल नियम 2, आत्मसम्मान तब टूटता है जब आप हर किसी की राय को सच मान लेते हैं। हर इंसान की राय उसके अपने अनुभव, डर और सीमाओं से बनती है, लेकिन जब आप हर राय को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो आप अपनी पहचान दूसरों के हाथ में दे देते हैं। मनोविज्ञान कहता है जो इंसान दूसरों की स्वीकृति पर जीता है वह खुद की नज़रों में धीरे धीरे गिरता है। उदाहरण, अगर कोई कहे तुम इससे बेहतर नहीं कर सकते और आप अंदर से मान लें तो वही आपकी सीमा बन जाती है। समझ, हर राय सूचना हो सकती है, फैसला नहीं। फैसला आपका होना चाहिए। साइकोलॉजिकल नियम 3, आत्मसम्मान ना कहने से बढ़ता है, हर बार हाँ कहने से नहीं। बहुत लोग खुद को अच्छा साबित करने के लिए हर बार हाँ कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो इंसान अपनी सीमाएं नहीं बनाता वह खुद को सस्ता बना देता है। आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरी सीमा है। उदाहरण, अगर आप थके हुए होने के बावजूद हर काम स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा को बिना मूल्य दिए दूसरों को दे रहे हैं। सच्चाई, आपका ना आपकी कीमत बताता है। साइकोलॉजिकल नियम 4, आत्मसम्मान और अपराध बोध एक साथ नहीं चलते। अगर आप हर बार खुद के लिए खड़े होकर अपराध बोध महसूस करते हैं तो आत्मसम्मान जड़ नहीं पकड़ पाता। मनोविज्ञान कहता है अपराध बोध अक्सर तब आता है जब हम दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। उदाहरण, आप मना करते हैं और सामने वाला दुखी हो जाता है तो आप सोचते हैं यह मेरी गलती है, लेकिन सच यह है आपकी सीमा किसी के दुख का कारण नहीं, आपकी ईमानदारी का संकेत है। साइकोलॉजिकल नियम 5, आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं। दुनिया आप पर तब भरोसा करती है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, और खुद पर भरोसा तब बनता है जब आप खुद से झूठ नहीं बोलते। मनोविज्ञान इसे कहता है सेल्फ ट्रस्ट लूप। अगर आप खुद से कहते हैं मैं सुबह टहलने जाऊंगा और फिर खुद ही तोड़ देते हैं तो आपका दिमाग सीखता है कि आप भरोसेमंद नहीं हैं। परिणाम, आत्मसम्मान धीरे धीरे कमज़ोर होता है। समाधान, छोटे वादे कीजिए और उन्हें निभाइए। छोटे वादे बड़ा आत्मसम्मान बनाते हैं। सबसे बड़ी सीख, आत्मसम्मान दिखावे से नहीं बनता, वह रोज के छोटे फैसलों और खुद से बातचीत से बनता है। अगर आप खुद को इज्जत देंगे तो दुनिया आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया पीछे हटती है। आत्मसम्मान कोई भाषण नहीं है, यह वह स्थिति है जहां आप खुद को छोटा साबित किए बिना दुनिया का सामना कर पाते हैं। और आत्मसम्मान तभी बनता है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। साइकोलॉजिकल नियम 6, आत्मसम्मान सीमाएं बनाने से बढ़ता है, सब कुछ सहने से नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं सहनशील होना अच्छा इंसान होने की निशानी है,
लेकिन मनोविज्ञान कहता है लगातार सहना आत्मसम्मान को कमजोर करता है। सीमाएं यह बताती हैं कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को हल्का करता है और आप चुप रहते हैं तो दिमाग सीख लेता है कि आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। सीमा रखने पर आत्मसम्मान बढ़ता है। साइकोलॉजिकल नियम 7। आत्मसम्मान तुलना छोड़ने से आता है, बराबरी करने से नहीं। तुलना आत्मसम्मान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी यात्रा, अपनी गति, अपनी परिस्थितियों को भूल जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है तुलना आपको कभी जीतने नहीं देती। उदाहरण, अगर कोई आपसे तेज आगे बढ़ रहा है तो आप खुद को पीछे मान लेते हैं, बिना यह देखे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। साइकोलॉजिकल नियम 8। आत्मसम्मान अनुशासन से बनता है, मूड से नहीं। मूड हर दिन बदलता है। अगर आप अपना व्यवहार मूड पर छोड़ देंगे तो आत्मसम्मान कभी स्थिर नहीं होगा। मनोविज्ञान कहता है अनुशासन दिमाग को यह संदेश देता है कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। उदाहरण, जब आप थकान के बावजूद अपना काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग आपको मजबूत मानने लगता है। साइकोलॉजिकल नियम 9। आत्मसम्मान डर से नहीं, कार्य से बनता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान अक्सर गलत समझे जाते हैं। आप डर के बिना नहीं, डर के साथ काम करके आत्मसम्मान बनाते हैं। मनोविज्ञान कहता है हर बार जब आप डर के बावजूद खुद के लिए खड़े होते हैं तो आत्मसम्मान थोड़ा और बढ़ जाता है। उदाहरण, अगर आप अपनी बात रखने से डरते हैं और एक दिन फिर भी बोलते हैं तो वह पल आत्मसम्मान का बीज होता है। साइकोलॉजिकल नियम 10। आत्मसम्मान आत्मस्वीकृति से पूरा होता है, परफेक्शन से नहीं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि आत्मसम्मान परफेक्ट बनने से आता है। मनोविज्ञान कहता है आत्मसम्मान तब आता है जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करना मतलब हार मानना नहीं, मतलब खुद से लड़ना बंद करना। उदाहरण, जब आप कहते हैं हाँ मुझसे गलतियां होती हैं लेकिन मैं बेकार नहीं हूं, तो आत्मसम्मान जड़ पकड़ता है। एक जरूरी समझ जो सब कुछ जोड़ती है, आत्मसम्मान एक दिन में नहीं बनता, यह हर दिन के छोटे चुनावों से बनता है। आप किसे अपने पास आने देते हैं, आप किसे न कहते हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए 5 रोजमर्रा के अभ्यास। खुद से झूठे वादे ना करें, बिना सफाई दिए ना कहें, खुद को दूसरों से कम ना आंकें, अपनी गलती पर सीखें, खुद को नहीं कोसें, खुद के लिए समय निकालें। सबसे बड़ी सीख, आत्मसम्मान आपको ऊंचा नहीं बनाता, वह आपको स्थिर बनाता है। और जब इंसान अंदर से स्थिर हो जाता है तो कोई भी उसे आसानी से हिला नहीं पाता।